वर्तमान राजनीति में कहा जाता है कि बहुत कम नेता ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच जाते हैं और जनता उनके प्रति इतनी वफादार रहती है, इतनी समर्थक रहती है कि कुछ भी करने को तैयार होती है। अधिकांश तो यही माना जाता है कि चुनाव जीतने के बाद नेता सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ खास समर्थकों का और अपना ही ध्यान रखते हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसी घटनाएं कुछ सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र का एक बीड़ लोकसभा सीट पड़ती है, वहां पर पंकजा मुंडे बीजेपी की प्रत्याशी थी। वो राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी शरद पवार की पार्टी की प्रत्याशी से मात्र 6,500 वोटों से हार गई और हार का सदमा इतना लगा कि पंकजा मुंडे तो दुखी हुई ही, पार्टी के वर्कर भी सारे दुखी हुए। लेकिन बहुत दुखद बात यह है कि पंकजा मुंडे की हार से विचलित होकर के, आहत होकर के, दुखी होकर के लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो भी किसी एंगल से ठीक नहीं कहा जा सकता है। दरअसल 14 जून को बीड़ जिले की आष्टी तहसील पड़ती है, वहां पे एक गांव पड़ता है चिंचवाड़ी। चिंचवाड़ी के पोपस बेपसे ने पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी और ऐसा माना जाता है, और मरने के पहले उन्होंने अपने परिजनों को ही बताया था कि मैं बीजेपी प्रत्याशी पंकजा मुंडे की हार से बहुत दुखी हूँ और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। इसके पहले 13 जून को अंबाजोगाई तहसील के पांडुरंग सोनवने ने भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि पंकजा मुंडे चुनाव हार गई। 2 सुसाइड हुए। इसके पहले एक सुसाइड और व्यक्ति ने कर लिया, उसने भी बीजेपी की पंकजा मुंडे की हार से दुखी होकर के जान दी। हालांकि बीजेपी की हार से, खुद की हार से पंकजा मुंडे भी आहत हैं और बीजेपी के जो वहां का जो समर्थक हैं वो भी आहत हैं। सभी को आश्चर्य हो रहा है कि बीड़ लोकसभा सीट से बीजेपी कैसे हार गई, क्योंकि बीड़ लोकसभा सीट बीजेपी की सबसे सॉलिड सीट मानी जाती है। अब पंकजा मुंडे ने सभी समर्थकों से अपील जारी की है कि कृपया ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे परिवार प्रभावित हो, पार्टी के लोग प्रभावित हो और मुझे भी आघात लगे। 3 लोगों के सुसाइड करने के बाद पंकजा मुंडे ने आभार यात्रा निकाली। 6,500 वोटों से हारने के बाद बीड़ लोकसभा सीट में लोगों का उन्होंने आभार माना और उन्होंने कहा कि ये कोई हार नहीं है, हम फिर से लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। आखिर पंकजा मुंडे का सियासी सफर क्या है, महाराष्ट्र की राजनीति में पंकजा मुंडे कितना महत्व रखती हैं, बीड़ विशेषकर महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा इलाका है वहां पर बीजेपी की क्या स्थिति है, पंकजा मुंडे की क्या स्थिति है। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लगा है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बीड़ से पंकजा मुंडे बीजेपी प्रत्याशी कैसी हार गई, ये जानने के लिए आपको बता दें कि बीजेपी यानी महाराष्ट्र में बीजेपी का जो चरम सीमा पर ले जाने वाले थे वो थे गोपीनाथ मुंडे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 4 इलाके महत्वपूर्ण हैं। 4 इलाके, सबसे जो समृद्ध इलाका माना जाता है महाराष्ट्र का वो पश्चिम महाराष्ट्र है, जिसमें पुणे, अहमदनगर, सतारा, कोल्हापुर सीटें पड़ती हैं। ये पूरा इलाका शरद पवार का गढ़ माना जाता है। दूसरा इलाका है कोंकण, जिसमें रायगढ़, दुर्ग वगैरह सीटें आती हैं। उसमें बीजेपी और शिवसेना का असर है, राष्ट्रवादी प्रत्याशी का असर वहां पर कम है। तीसरा इलाका है विदर्भ, जिसमें नागपुर, भंडारा जैसी सीटें आती हैं और थोड़ा गरीब इलाका माना जाता है। किसानों के सुसाइड के मामले यही सबसे ज़्यादा हुए हैं।
चौथा जो इलाका माना जाता है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा भी गरीब ही माना जाता है। मराठवाड़ा में सेंटर औरंगाबाद माना जाता है, उसमें परभड़ी भी है, बीड़ भी है, नांदेड़ भी है, लातूर भी है, इस प्रकार की सीटें हैं। और मराठवाड़ा में एक समय कांग्रेस एक तरफा राज करती रही है। उस समय कांग्रेस में शरद पवार भी थे, एक तरफा मराठवाड़ा में कांग्रेस की तूती बोलती रही है। लेकिन हम बात करते हैं जब बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और महाराष्ट्र में उसका कोई असर नहीं था, ऐसे में गोपीनाथ मुंडे बीड़ से निकलकर आते हैं। बीड़ में एक जगह पड़ती है परली बैजनाथ। परली बैजनाथ के रहने वाले गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे ने आरएसएस से अपना काम शुरू किया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा किया। एक समय ऐसा माना जाता था कि महाराष्ट्र में बीजेपी यानी मुंडे, गोपीनाथ मुंडे के अलावा बीजेपी का वहां पर कोई सर्वमान्य नेता नहीं था। और गोपीनाथ मुंडे ने मराठवाड़ा में, खासकर मराठवाड़ा में वो काम किए, गांव-गांव में जाकर के पब्लिक से मिलकर के वो काम किए जो एक जमीनी नेता ही कर सकता है। और महाराष्ट्र के फिर इसके बाद गोपीनाथ मुंडे ने विदर्भ, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में भी बीजेपी के संगठन को काफी मजबूत किया। एक समय ये माना जाता था कि महाराष्ट्र में बीजेपी यानी प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, आपको हम बता दें कि प्रमोद महाजन की 2007 में उन्हीं के भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रमोद महाजन एक समय बीजेपी में अटल और आडवाणी के बाद तीसरे नंबर के सबसे मजबूत नेता माने जाते थे। और प्रमोद महाजन गोपीनाथ मुंडे के साले हैं, मतलब गोपीनाथ मुंडे को प्रमोद महाजन की बहन ब्याही है। और गोपीनाथ मुंडे ने, क्योंकि प्रमोद महाजन दिल्ली की राजनीति करते थे और गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को इतना सशक्त कर दिया कि कांग्रेस को ठहरने का मौका नहीं मिला। ये भी माना जाता है कि महाराष्ट्र के सरताज यानी बाला साहब ठाकरे को यदि कोई कन्वे कर सकता था, कोई अपने बस में ले सकता था, तो वो बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे ही थे। गोपीनाथ मुंडे को 1995 में जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बनाया गया। उस समय तक यही माना जाता था कि बीजेपी महाराष्ट्र में यानी गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे ने बहुत अच्छा कार्यकाल निभाया। उसके बाद राजनीति थोड़ा पलटी, क्योंकि प्रमोद महाजन की मृत्यु के बाद गोपीनाथ मुंडे की पैरवी करने वाला दिल्ली में कोई नहीं बचा। हालांकि उस समय आडवाणी पावर में थे और आडवाणी गोपीनाथ मुंडे के बहुत खास थे। गोपीनाथ मुंडे का पावर आडवाणी और बीजेपी के और नेता भली भांति समझते थे। लेकिन उसी समय महाराष्ट्र में नितिन गडकरी भी पावरफुल हुए और नितिन गडकरी की गोपीनाथ मुंडे से नहीं बनती थी। एक समय ऐसा भी आया था कि जब मुंडे दिल्ली पहुंच गए थे और पार्टी छोड़ने के बारे में पूरा फैसला ले लिया था, लेकिन आडवाणी से मुलाकात के बाद गोपीनाथ मुंडे ने पार्टी में ही रहने का फैसला किया। गोपीनाथ मुंडे 2009 में बीड़ लोकसभा सीट से सांसद बने। 2014 में जब मोदी का उदय हुआ, तब भी मोदी के उदय होने से पहले, चूंकि मुंडे बहुत पावरफुल थे महाराष्ट्र में, 2014 में भी गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की बीड़ लोकसभा सीट से भारी बहुमत से जीते। और जब 2014 में मोदी का मंत्रिमंडल बना तो उसमें गोपीनाथ मुंडे को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। लेकिन मंत्री बनने के बाद जब गोपीनाथ मुंडे का स्वागत बीड़ में होने जा रहा था, उसी के एक दिन पहले दिल्ली में सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे की मौत हो जाती है। चूंकि गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे, जमीन से जुड़े नेता थे, फॉलोअर्स इतने ज्यादा थे कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा नेता यदि शरद पवार को छोड़ दिया जाए तो कोई इतना पावरफुल और जमीन से जुड़ा इतना बड़ा नेता, जनाधार वाला नेता
नहीं हुआ है। गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के बाद बीड़ लोकसभा सीट से उनकी छोटी बेटी प्रीतम मुंडे को मौका मिला और 2014 के जो उपचुनाव हुए उसमें प्रीतम मुंडे लोकसभा पहुंच गई। इधर महाराष्ट्र में चूंकि बीजेपी की सरकार बन चुकी थी तो गोपीनाथ मुंडे की जो दूसरी बेटी है पंकजा मुंडे, जो कि हाल ही में बीड़ लोकसभा सीट से हारी है, परली से विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता और वो महाराष्ट्र में महिला विकास मंत्री बनी। लेकिन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे उनका 36 का आंकड़ा था। लगातार खटपट चलती रही। उसके 5 साल वो मंत्री रही महाराष्ट्र में। इधर छोटी बहन लोकसभा सदस्य बन गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रीतम मुंडे को फिर से टिकट दिया गया और चूंकि बीड़ में मुंडे के नाम से, गोपीनाथ मुंडे के नाम से कोई भी खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा, क्योंकि पब्लिक में इतना नाम है, इतना क्रेज है गोपीनाथ मुंडे का। और चूंकि मुंडे परिवार से प्रीतम मुंडे आती हैं तो उन्हें 2019 में फिर लोकसभा चुनाव में जिता दिया। लेकिन 2000 उसी के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पंकजा मुंडे को उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे, जो कि पहले गोपीनाथ मुंडे की उंगली पकड़कर ही राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन शरद पवार ने उनको अपने पाले में कर लिया और परली विधानसभा सीट से धनंजय मुंडे ने पंकजा मुंडे को, अपनी चचेरी बहन को चुनाव हरा दिया। अब शोचनीय जीत थी ये धनंजय मुंडे की। हालांकि ऐसा माना जाता है कि धनंजय मुंडे का भी युवाओं पर काफी प्रभाव है, काफी पावरफुल नेता माने जाते हैं। इस प्रकार पंकजा मुंडे की राजनीति पर संकट आ गया। विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनकी पूछ कम हो गई। हालांकि पार्टी संगठन में उनको मध्य प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके बाद 2024 का जब लोकसभा चुनाव होने लगा तो प्रीतम मुंडे की जगह बीजेपी ने उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे को मौका दिया बीड़ से। बीड़ चूंकि बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी तो बाद में गोपीनाथ मुंडे का गढ़ है, लेकिन इस बार मराठा आंदोलन के कारण गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा मुंडे 6,500 वोट से बजरंग सोनवड़े, जो कि एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने 6,500 वोटों से पंकजा मुंडे को हरा दिया। बड़ी बात यह है कि वही बजरंग सोनवड़े हैं जिन्होंने 2019 में गोपीनाथ मुंडे की छोटी बेटी प्रीतम मुंडे से हार झेलनी पड़ी थी। 1,60,000 वोटों से 2019 में बजरंग सोनवड़े हार गए थे। एनसीपी ने फिर से इनको मौका दिया था। तो मराठा आंदोलन में मराठाओं में जो सिंपैथी चल रही थी मराठा आरक्षण को लेकर के, उस कारण मामला थोड़ा बिगड़ गया और पंकजा मुंडे बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।